अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कसर रुकनी का बेसिक पार्ट 1 देख लिया है। आज हम कसर रुकनी का दूसरा पार्ट देखेंगे जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है। कसर रुकनी की किस्में ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। सबसे पहले तो अरकान की तादाद और दूसरा होता है उसका दर्जा। स्टूडेंट्स, जब हम कल देख रहे थे तो हमने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे दिया था और इसके अंदर बताया था कि ये जो है ये ज़रीब है, ये मुतग़य्यर है और ये इसका क़ुव्वत नुमा है। और जब कसर रुकनी दी जाती है तो जो मुतग़य्यर की क़ुव्वत सबसे बड़ी है वो उसका दर्जा कहलाता है। तो बस उसी के ऊपर डिपेंड ये है। सबसे पहले हम देखेंगे कसर रुकनी की किस्में अरकान की तादाद के लिहाज से। अगर दी हुई कसर रुकनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रुकन है तो उसे कहा जाएगा यक रुकनी, जिसे इंग्लिश में मोनोमियल कहा जाता है। मोनोमियल कहा जाता है। जैसे अगर सिर्फ 5 भी है तो भी ये यक रुकनी है, 50 भी है तो भी यक रुकनी है, 50/3 भी है तो भी यक रुकनी है। अगर इसके साथ सिर्फ x भी अगर लगा दिया जाए तो भी ये एक ही रुकन होगा। अगर x के ऊपर क़ुव्वत 5 भी लिख दी जाए तो भी ये एक रुकन होगा। अगर x की क़ुव्वत 100 भी आप लिखते हो तो भी ये एक रुकन ही यक रुकनी ही कहलाएगा। मतलब यहाँ पर दर्जे में क्या दिया हुआ है, क़ुव्वत में क्या लिखा गया है, कितना बड़ा अदद दिया है, ये मायने नहीं रखता। बस इतना कंसेप्ट क्लियर रहना कि एक रुकन हो और उसकी क़ुव्वत मुकम्मल अदद हो तो वो यक रुकनी कसर रुकनी कहलाएंगी, वो यक रुकनी रहेगी। उसी तरह से अगर दी हुई कसर रुकनी में सिर्फ और सिर्फ 2 रुकन है, जैसे 2x जमा 5, 2 रुकन हो गए। या फिर 2x की क़ुव्वत 9 -3, ये भी 2 रुकन हो गए। या कुछ और 3x की क़ुव्वत 10 -5/2 x की क़ुव्वत 7, इसमें भी 2 रुकन हो गए। ये एक और ये एक। 3 जो है ये x⁻10 की ज़रीब है, 5/2 ये मुतग़य्यर का ज़रीब है। तो यहाँ पे देखिए ये एक रुकन, ये एक रुकन, 2 रुकन हो गए। यहाँ पे 2 रुकन हो गए, यहाँ पे 2 रुकन हो गए। तो ये 2 रुकनी कहलाएंगी। और एक बात और अच्छे से क्लियर कर लीजिए, रुकन सिर्फ और सिर्फ जमा की अलामत से और मनफी की अलामत से ही सेपरेट किए जा सकते हैं। अगर उसके अंदर ज़रब की या फिर तक़सीम की अलामत आ जाए तो वो रुकन एक ही कहलाएगा। 2 और x के बीच में मनफी की अलामत है। अगर 2x ज़रब 3x की क़ुव्वत 2 ऐसा रहता तो आप इसको 2 रुकन नहीं कह सकते, क्योंकि 2 3 6, x ज़रब x की दूसरी, ये हो जाएगा x की तीसरी, तो ये एक क़ुव्वत हो जाता है। इसलिए ज़रब की अलामत या तक़सीम की अलामत से रुकन को सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसे अलग सिर्फ और सिर्फ जमा और तफरीक से ही किया जाएगा। तीसरा है से रुकनी। से रुकनी के अंदर 3 रुकन होने चाहिए। जैसे कोई भी हम ले सकते हैं, 7x की क़ुव्वत 100 -5/2 x की क़ुव्वत 7 जमा 3 भी लिख सकते, 3x भी हो सकता, 3x की दूसरी भी रह सकती। सिर्फ और सिर्फ 3 अरकान होने चाहिए। यहाँ पे दर्जे के अंदर मुकम्मल अदद चाहे बड़ा हो या छोटा हो वो से रुकनी ही कहलाएगा। तो अरकान की तादाद के लिहाज से यक रुकनी, 2 रुकनी और से रुकनी। यक रुकनी है तो एक अरकान, दो अरकान है तो 2 रुकनी और 3 अरकान है तो से रुकनी, और 3 से ज्यादा अरकान है तो वो कहलाएंगी कसर रुकनी। और ये सब भी कसर रुकनी में ही शुमार होते हैं। ये हो गई तादाद की बात। अब हम आते हैं दर्जे की तरफ। दर्जे के अंदर दर्जे के लिहाज से दर्जा हम देख चुके हैं। जो क़ुव्वत यहाँ पर बताया था हमने, जो क़ुव्वत के अंदर मुकम्मल अदद है, अगर दी हुई मसावात के अंदर, दी हुए इक्वेशन के अंदर जो भी है, उस दिए हुए कसर रुकनी के अंदर जो सबसे बड़ा क़ुव्वत होगी, जो सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा होगा
वो उसका दर्जा कहलाएगा। जैसे 3x मनफी 7 जमा 8x की क़ुव्वत 5 मनफी 3x। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 3x की क़ुव्वत 1, यहाँ पे भी x की क़ुव्वत, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, x की क़ुव्वत 2 और यहाँ पे x की क़ुव्वत 5। तो सबसे बड़ी क़ुव्वत 5 है, तो यहाँ पे इसका दर्जा कहलाएगा 5। तो दर्जे के लिहाज से अगर दर्जे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 है, जैसा 2x जमा 5, यहाँ पे 1, इसकी क़ुव्वत 1 है, तो इस तरह की कसी रुकनी को कहा जाएगा खत्ती कसी रुकनी। इसके अंदर ये कंडीशन नहीं है कि अरकान 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, ये कंडीशन इसमें मायने नहीं रखती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी क़ुव्वत की तरफ देखना होता है, इसका दर्जा देखना होता है। दर्जे के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका दर्जा 1 होना चाहिए, तो ये खत्ती कसी रुकनी कहलाएगा। यहाँ हम लिख लेते इसका दर्जा 1 होगा। इसकी आम सूरत कैसी है? ax जमा b, जहां पर a कभी भी सिफर नहीं होगा। दूसरा है मुरब्बई कसीर रुकनी। अगर जिस तरह से ये फॉर्म दिया हुआ है, आम सूरत बताई गई है, ax की क़ुव्वत ax की दूसरी जमा bx जमा c, इसका दर्जा सबसे बड़ा 2 आ रहा है, तो इसका दर्जा 2 हो रहा है। अगर दर्जा 2 हो तो जो कसीर रुकनी है वो मुरब्बई कसीर रुकनी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर जमा 5 या फिर सिर्फ 3x स्क्वायर। इसमें अरकान की तादाद पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दर्जे के ऊपर गौर करना है। तीसरा है मुकब्बई कसीर रुकनी। अगर इस जैसे यहाँ पे आम सूरत दी हुई है ax की क़ुव्वत तीसरी, मुकब्बई बोला जा रहा है मतलब क़ुव्वत के अंदर 3 आना चाहिए। यहाँ पे x की क़ुव्वत 2, x की क़ुव्वत 1 और यहाँ पे x की क़ुव्वत सिफर। तो अगर कोई ऐसी कसीर रुकनी जिसके अंदर जिसकी क़ुव्वत 3 है, तो वो मुकब्बई कसीर रुकनी कहलाएगी। 3x जमा 2x भी अगर रहा तो भी मुकब्बई कसीर रुकनी कहलाएगी। 2x की क़ुव्वत 2 जमा 5x भी अगर रहा तो भी मुकब्बई कसीर रुकनी कहलाएगी। अगर इसके साथ जमा 100 भी रहा तो भी मुकब्बई कसीर रुकनी कहलाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दर्जा 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज क्या देखा? यक रुकनी, इसके अंदर सिर्फ 1 अरकान हो, 2 रुकनी के अंदर सिर्फ 2 अरकान हो और 6 रुकनी के अंदर सिर्फ 3 अरकान हो, और 3 से ज्यादा अगर अरकान होंगे तो उसका शुमार कसीर रुकनी के अंदर होगा। ये सब के सब कसीर रुकनी के ही अक़साम है। दर्जे के लिहाज से हमने जब देखा तो खत्ती कसीर रुकनी जिसमें दर्जा सिर्फ 1 हो, मतलब x की क़ुव्वत 1 होनी चाहिए, जो भी मुतग़य्यर है उसकी क़ुव्वत 1 होनी चाहिए। दूसरा मुरब्बई कसीर रुकनी जिसके अंदर मुतग़य्यर की क़ुव्वत 2 होनी चाहिए, मुतग़य्यर का दर्जा 2 होना चाहिए, और मुकब कसीर रुकनी के अंदर मुतग़य्यर का दर्जा 3 होना चाहिए। इन जो किस्में दर्जे के ऊपर है वहां पर अरकान क्या है ये मायने नहीं रखता, और जहां पे अरकान के लिहाज से किस्में हैं वहां पे दर्जा क्या है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए, अल्लाह हाफिज।